बिमलापुर के छोटे से गांव में हरिया नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार भी था। उसका जीवन कठिनाइयों का सामना कर रहा था, लेकिन वह ईमानदारी की कभी साथ नहीं छोड़ा। वह बहुत मेहनत करके अपना जीवन यापन करता था। गांव के लोग हरिया की ईमानदारी का बहुत ही प्रशंसा करते थे। हरिया तो एक बहुत ईमानदार किसान है। हाँ, हरिया बहुत ईमानदार एवं मेहनती भी है। उसी गांव में एक और किसान रहता था जिसका नाम सोहन राव था। सोहन राव के पास काफ़ी ज़मीन होने के कारण वह बहुत अमीर था, लेकिन उसके मन में दूसरे के प्रति लालच बहुत था। वह एक दूसरे का जमीन हड़पने में लगा रहता था। सोहन राव हरिया को बार बार बोलता था जमीन बिक्री करने के लिए, लेकिन हरिया ने साफ साफ मना कर देता था। एक समय बारिश नहीं होने के कारण गांव में सुखाड़ हो गया। किसी की फसल नहीं उपज पाई। तभी हरिया के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा हुआ था। इस बार तो हमारी फसल नहीं उपज पाई है। इस बार हम लोग क्या खाएंगे? लगता है इस बार भूखा ही रहना पड़ेगा। तभी सोहन राव हरिया के पास आता है और बोलता है, हरिया, इस बार तो तुम्हारी फसल नहीं उपज पाई है। इस बार तुम लोग क्या खाओगे? ऐसा करो, तुम अपना ज़मीन हमसे बेच लो। जो तुम्हें पैसा हम देंगे, तुम उस पैसे से अनाज खरीद कर खा सकते हो। सोहन राव, मैं भले ही गरीब हूँ, लेकिन मैं अपना ज़मीन नहीं बेचूंगा। लेकिन हाँ, एक बात याद रखना, जो मेरे भाग में लिखा होगा वही मिलेगा। कोई किसी का पैसा नहीं खा सकता है। कुछ समय बाद अचानक काफ़ी जोरों तोरों से बारिश होने लगी और हरिया का सूखा हुआ फसल हरी भरी होने लगी। उसने इस बार मेहनत करके फसलें उपजाई और इस बार काफ़ी अच्छी फसल उपज पाई, जिससे हरिया काफ़ी खुश हुआ। और वहीं पर सोहन राव का फसल अच्छी नहीं उपज पाई, क्योंकि सोहन राव को दूसरे को ज़मीन हड़पने के कारण अपनी फसल पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए उसका फसल नहीं उपज पाई। गांव के लोगों ने हरिया से बोला, हरिया, तुम्हारी ईमानदारी ने रंग लाई है। तुम बहुत मेहनती और ईमानदार भी हो। तभी गांव के लोग और हरिया के साथ सोहन राव भी ईमानदारी से रहने लगता है।